हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DPM LRDI 012 12 नंबर का DPM LRDI। आपके ग्रुप में PDF आया होगा DPM एंड यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इट। इफ यस तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होगी, जैसे कि क्या है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 90 स्टूडेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट कौन से हैं? ECE, CSE, ME एंड EE। और एक और डिपार्टमेंट है द IT डिपार्टमेंट विच हैज़ ओनली 60 स्टूडेंट्स, राइट। फिर हमको इस बार ग्राफ जो नीचे दे रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और वो इन्फॉर्मेशन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड फेल्ड इन द इंग्लिश पेपर ऑफ द सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, इंग्लिश पेपर हुआ, उसका पास फेल का डेटा दे रखा है। इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन, और ऐसा भी बता रखा है कि जो रीवैल्यूएशन है सेम पेपर का उसका भी डेटा दे रखा है। ओनली द स्टूडेंट हु इनिशियली फेल्ड इन द पेपर वर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रीवैल्यूएशन। तो जो लोग फेल हुए थे उनमें से ही कुछ लोग अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। तो एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे ECE के अंदर 12 बच्चों ने रीवैल्यूएट किया है, तो 12 बच्चे मतलब टोटल 27 बच्चे फेल हुए, जिसमें से 12 बच्चों ने रीवैल्यूएशन मारा और 15 बच्चों ने खुद का वर्डिक्ट एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हाँ हम फेल हो ही गए हैं, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है जो भी मैंने पढ़ा उसका ये मतलब है। फिर आफ्टर द रीवैल्यूएशन सम ऑफ द स्टूडेंट पास्ड वाइल द अदर कुड नॉट पास्ड इवन आफ्टर द रीवैल्यूएशन। ठीक है, मेक सेंस, कुछ लोग पास हुए होंगे, कुछ लोग फेल हुए होंगे। ऑल द फेल स्टूडेंट अलॉन्ग विद द एब्सेंटीज हैव टू क्लियर द इंग्लिश पेपर नेक्स्ट ईयर। सब लोगों को अगले साल पेपर पास करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पास एंड फेल्ड स्टूडेंट्स as captured in the following bar chart only indicate the situation before the reevaluation। so ये reevaluation के पहले की situation है। The pass and fail student taken together indicate the number of total student appeared in the paper। so passed और failed वाले जो होंगे उन दोनों का sum जो होगा वो total number of the students who appeared in the paper, and the difference if any between the total number and the appeared number of students from any department is due to absentees। so जो difference आ रहा होगा, मान लीजिए कि जैसे ECE है ना, ECE might not be the perfect example, but CSE देख लेते हैं। CSE के अंदर पास्ट वाले स्टूडेंट्स आर 70, फेल्ड वाले स्टूडेंट्स आर 80, दैट द टोटल इज 88। दैट मीन्स 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट बिकॉज पूरी क्लास में तो 90 बच्चे हैं ना, 90 में से 88 लोग अपीयर हुए। ठीक है, उनमें से 18 फेल हुए, उन 18 में से 10 लोगों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। 88 जो है वो अपीयर हुए, 2 एब्सेंट हुए, क्योंकि क्लास का टोटल इज 90। दैट इज द बोलते ना उस लास्ट लाइन का इंटरप्रिटेशन ये होगा। ठीक है, चलो अब आगे वाले इसके क्वेश्चन से पकड़ते हैं सीधे। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? व्हाट वाज द पास परसेंटेज ऑफ द ऑल स्ट्रीम्स टेकन टुगेदर बिफोर द रीवैल्यूएशन। हमको बायोग्राफी रीवैल्यूएशन के पहले का दे रखा है, तो 63 लोग इसमें पास हुए, 70 लोग इसमें पास हुए, 38 इसमें पास हुए, 54 इसमें पास हुए, 61 इसमें पास हुए, है ना। ये सब मैंने ECE, CSE, IT, ME, EE सीक्वेंशियली लिए हैं। और 4 स्ट्रीम्स हमारी 90 की थी, और एक स्ट्रीम में हमारे टोटल 60 बच्चे ही हैं, है ना। इफ यू विल डू द टोटल विल कम आउट टू बी 286। आई एम नॉट डूइंग द मैथ्स, इफ यू वांट टू डू इट फास्ट यू कैन, है ना। बट 286 है ना, न्यूमरेटर इज 286। 286 is numerator, denominator is going to be 90, 4 बार है तो 360 और 60 420। आप इसका परसेंटेज निकालोगे जब, तो ये पास परसेंटेज होगा, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया हमने। ठीक है, तो ये आएगा समवेयर अराउंड 68.09 समथिंग, विच इज एज गुड एज 68.1%। ठीक है, यू शुड ट्राई दिस आउट, है ना। सिर्फ मैंने पास वाले बच्चे लिए हैं। ठीक है, कूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ लेस देन 70% ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन, 70% से कम बच्चे जिन लोगों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, पास आफ्टर द रीवैल्यूएशन, पास हो जाते हैं वो लोग फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, देन विच डिपार्टमेंट द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट्स टू फेल स्टूडेंट्स वाज द मैक्सिमम आफ्टर द रीवैल्यूएशन। ठीक है, कूल। तो कौन से का मैक्सिमम है? चलो ऐसा तो हम समझते हैं कि अगर मैं ECE की बात करूं, ठीक है, ECE की बात करता हूँ, तो ECE के अंदर 63 बच्चे पास हुए हैं, 27 फेल हुए हैं। रीवैल्यूएट करवाने वाले बच्चे हैं 12, विच इज 12 का 10% होता है 1.2, और 1.2 का 70% होता है 8.4। 8.4 बच्चा हो नहीं सकता, और उसने बोला लेस देन 70%। 8.4 इज एग्जैक्ट 70%। लेस देन 70% इंटीग्रल जो होगा वो 8, कम से कम 8, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 होगा। उसने बोला लेस देन 70 कुछ भी हो सकता है,
It can be 30%, it can be 40%, but it should be less than 70. 8 is less than 70 because 8.4 is 70% एग्जैक्ट. ठीक है, तो 8 हम लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी पड़ेगी बच्चा, आधा पौना तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 8 बच्चे जो हैं वो पास हो गए होंगे. ठीक है, तो 8 बच्चे फेल में से निकल गए होंगे और यहाँ पे ऐड हो गए होंगे. दैट गिव्स अस 71 पास्ट बच्चे एंड 27 में से 8 गए, 19 फेल्ड बच्चे इन ECE. कूल. लेट्स गो टू CSE. 10 बच्चों ने रीवैल्यूएशन दिया, 7 बच्चे पास हुए होंगे. लेस देन 70 करना है हमको, 7 बच्चे आप गिन लोगे, 70 बच्चे हैं वही पास हो गए ऐसा मान लेते हैं. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि CSE के अंदर 7 बच्चे पास होंगे तो 77 रेशियो 7 बच्चे तो 11. वैसे ही IT में जाते हैं, 14 बच्चों ने अप्लाई किया, 1.4 इज 10% ऑफ 14, राइट. सो 70% कितना हो जाएगा, 9.8. उससे कम जाएंगे तो 9 इज द आंसर, है ना. हमको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. सो 9 हो जाएगा 70 में ऐड, विच इज 70 में नहीं, 38 में ऐड. सो 9 हो जाएगा 38 में ऐड, विच विल गिव मी 47 पास स्टूडेंट्स. और 9 हो जाएगा 18 से माइनस, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 9 विच इज, सॉरी माय बैड, अगेन मैंने गलत लिख दिया. 21 माइनस 9, 21 माइनस 9, 11, 12. ठीक है, चलो. तो ये तो हो गया IT का. अब आते हैं इस पे. इसका 70% होगा 14 एग्जैक्ट, वो इसमें ऐड हो जाएगा 54 में, है ना. 54 में 14 ऐड करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी, ME के अंदर इट विल कम आउट टू बी 68 पास स्टूडेंट्स, और 14 माइनस करूंगा तो 16 फेल स्टूडेंट्स. डबल E की बात करते हैं. देर आर अगेन 14 स्टूडेंट, 9.8 70% होगा. विल टेक लेस देन 70% का वैल्यू इज 9. मैं 9 लूंगा, 9 आई ऐड टू दिस तो 70 रेशियो, और 9 यहाँ से कम हो जाएगा तो इट विल बी 19. कूल. अब बोला है कि कौन सा ये रेशियो जो है दैट इज मैक्सिमम. सो टेक्निकली इफ विल कैलकुलेट दिस विल कम आउट एज मैक्सिमम. माइट बी ये का ज़्यादा मैक्सिमम है, नहीं तो ये मैक्सिमम आ सकता है. यस, ये मैक्सिमम आएगा, CSE मैक्सिमम आएगा. ठीक है, अब होगा क्या, CSE मैक्सिमम आ रहा है, बट उसने बोला है कि लेस देन 70% कुछ भी वैल्यू तो हो सकती है. देयर इज नो श्योरिटी. उसने क्या ऐसा बोला, एग्जैक्ट 70% बच्चे या फिर एग्जैक्ट 70% से कम इंटीजर वाले बच्चे. उसने बोला 70% से कुछ भी कम हो सकता है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 0 बच्चा रीवैल्यूएशन से पास हुआ, एक भी बच्चा रीवैल्यूएशन से पास नहीं हुआ, तो उसकी तो ये कहानी धरी की धरी रह जाएगी. दैट मी गिव्स अस कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते किसका कितना ज़्यादा. लेस देन 70 देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ परसेंटेज विच कैन बी फेल्ड, राइट. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन. आप अगर इस फंडे से चलोगे 70% के जस्ट नीचे वाली वैल्यू या 70% एग्जैक्ट वाली वैल्यू ले लोगे, द आंसर विल बी दिस. बट व्हाट इफ इट इज नॉट दैट, उससे कम हो तो दैट इज व्हाई द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, लेट्स मूव टू दिस. क्या है, फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट एग्जैक्टली 50% स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन फेल्ड. 50% बच्चे फेल हो गए इवन आफ्टर रीवैल्यूएशन. ठीक है, कोई बात नहीं. फॉर विच डिपार्टमेंट द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मिनिमम, कम से कम आफ्टर रीवैल्यूएशन. ठीक है, अगर मैं ECE की बात करूं जो कि फर्स्ट है, तो उसमें से 12 बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है FLC. ठीक है, 12 बच्चों में से 6 बच्चे हो गए फेल. ठीक है, तो 6 बच्चे हो गए पास, है ना. अब 6 बच्चे हो गए फेल, 6 बच्चे हो गए पास. अब वो जो 6 बच्चे पास हुए होंगे वो इसमें से कम हो जाएंगे. दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल ECE में से 21 बच्चे जो हैं दे आर फेल्ड, है ना. बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि हम टोटल 12 क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें 27 में से 12 लोगों ने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया था, 15 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था देवर फेल, और इनमें से 6 बच्चे अब परमानेंट फेल हो चुके हैं और 6 बच्चे आगे जाके पास हो चुके हैं. तो ये 6 इनमें जोड़ेंगे तो टोटल 21 बच्चा ही तो फेल होगा. ठीक है, तो ECE के अंदर टोटल 21 बच्चा फेल हुआ. कूल, वर्क्स. ठीक है, हमको ये बोला ना परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, 90, है ना. फिर हम CSE पे जाते हैं. CSE में क्या होगा, 5 बच्चे फेल हो जाएंगे जी,
है ना, 5 बच्चे पास हो जाएंगे, तो 5 बच्चे जो फेल हो गए तो दिस विल कम आउट एज 13/90। फिर आईटी पे जाते हैं हम, आईटी पे 7 बच्चे फेल हो जाएंगे तो 7 कम हो जाएगा, तो 21 बच्चे फेल हुए थे, उसमें से 14 बच्चे कंफर्म फेल हो चुके हैं और बाकी के बच्चे पास हो चुके बाय टोटल इज 60। ठीक है, फिर आईटी, फिर एमई पे जाते हैं। एमई क्या हो जाएगा, 10 बच्चे पास हो गए, 10 बच्चे फेल हो गए, इट विल कम आउट एज 20/90, है ना, 20/90, 10 बच्चे रिवैल्यूएशन पास हो गए, कूल। फिर डबल ई पे जाते हैं, है ना, तो डबल ई पे जाएंगे अपन तो 7 बच्चे हो गए पास, है ना, जिनको जो ऑलरेडी फेल थे उसमें 7 बच्चे पास हो गए, तो दैट मीन्स 21 एक्चुअल 28 - 7 विच इज दिस, है ना, अपॉन टोटल इज 90। अब उसने क्या पूछा है, द मिनिमम आफ्टर द रीवैल्यूएशन के बाद में सबसे कम कब है ना। सो अगर देखने जाएं 21/90 से अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं तो इट इज वेरी ऑब्वियसली छोटा है। यहाँ पे न्यूमरेटर भी इससे बड़ा है और डिनोमिनेटर इससे छोटा है। डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा होता जाता है, फ्रैक्शन वैसे वैसे बड़ा होता जाता है, तो दिस कैन नॉट बी माई आंसर। ये ऑलरेडी इससे बड़ा है तो दिस कैन नॉट बी माई आंसर। अगेन 13/90 और 20/90 में ये बड़ा है, 13/19 छोटा है, 13/19 इससे भी छोटा है। 13/90 किसका है, CSE का है, तो CSE इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From each department, exactly 50% of students who applied for re-evaluation failed even after re-evaluation. How many students from this batch will have to clear the paper next year? So let's take data from the पुराना वाला साइड हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, तो हमको क्या पता है, ECE में से 12, 21, 13, 14, 20, 21, 21, 13, 14, 20, 21, ये है ECE के बच्चों का अकाउंट, ये है CSE के बच्चों का अकाउंट, ये है IT के बच्चों का अकाउंट, ये है ME के बच्चों का अकाउंट और ये है डबल E के बच्चों का अकाउंट जो कि एक्चुअल फेल हो गए, है ना, वही डेटाबेस है। अब हमको समझना पड़ेगा कि एब्सेंटिज्म कितना है, क्योंकि हर बार यहाँ पे ऊपर अगर आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होगा तो इसके अंदर आपको पता होगा कि बोला है कि जो बच्चे एब्सेंट थे उनको भी पेपर वापस तो लिखना ही लिखना है। तो एब्सेंट वाले बच्चे देखते हैं, तो देखो, और टोटल बच्चे, एब्सेंट की डेफिनेशन क्या दी है, टोटल बच्चे से जितना कम हो रहा होगा, क्या कम हो रहा होगा, प्रेजेंट और पास और फेल्ड का सम। तो पास और फेल्ड का सम 63 + 27 90, टोटल बच्चे भी 90 ही थे, 0 एब्सेंट। ठीक है, चलो 0 एब्सेंट, तो हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम दिस बैच विल हैव टू क्लियर पेपर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कूल। फिर इन दोनों का ऐड करते हैं तो 88 आएगा, मतलब 2 बच्चे एब्सेंट थे। इन दोनों का ऐड करते हैं 59 आएगा, पर इस बैच में 60 बच्चे थे तो 1 बच्चा एब्सेंट था। ठीक है, फिर इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 84, तो 6 बच्चे एब्सेंट थे। इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 89, मतलब 1 बच्चा एब्सेंट था, बिकॉज टोटल बच्चे 90 है। ठीक है, इन सब में 90 है और इसमें 60 है। ठीक है, और इसमें एब्सेंट 0 है। ठीक है, सो ये तो बच्चे फेल है, इनको तो लिखना ही लिखना है, तो इनको तो जोड़ लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 89, और उसके ऊपर हमको ये जोड़ना है, 89 के ऊपर हमको ये जोड़ना है, विच इज 2 3 4 और 6 10 हमको और जोड़ देना। एब्सेंट वाले भी वापस से देंगे, विच इज 99 स्टूडेंट हैज टू रीअपियर फॉर द एग्जाम। क्या इसके बारे में कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? नहीं है, अगला डीपीएम शुरू हो जाता है। कूल, तो दिस इज ऑल फॉर LIDI 12, है ना, और एज यू आर सी मैं अगले डीपीएम का वीडियो बना ही रहा हूँ, सो इट विल कम टुमारो एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। आई विल मीट यू देयर, बाय।